सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी लोग को मैं आशीषित करता हूँ। सभी लोग को ऊपर प्रभु का मुख का प्रकाश सदा के लिए बना रहे हैं। आइए हम लोग ऑडियो बाइबल वचन के 8वां भाग में हम चलते हैं। हालेलुया। जैसा पेड़ वैसा फल। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िया हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊँट कटारे से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुम को कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। तो उसी तरह से एक अच्छा आदमी जो होगा वो अच्छी बातें कहेगा। जिस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह अच्छे पेड़ थे और वो हमें अच्छाई सिखाएं, लोगों को भला करना, लोगों को पर दया करना, लोगों को क्षमा करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, लोगों को चंगाई देना, लोगों को सहायता करना। ये सारी बातें हमारे प्रभु ने सिखाया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में रहने के बावजूद भी कुछ लोग ये सारे बातें नहीं करते, ये सारे काम में नहीं करते हैं। तो उनको प्रभु ने कहा है बुरा फल। और बहुत सारे अन्य जाति जो हैं वो तो पूरा नहीं मानते हैं, तो वो तो बुरा पेड़ है ही। प्लस जो प्रभु यीशु मसीह में रह करके भी अच्छा ही काम नहीं करते हैं, भलाई नहीं करते हैं, वो भी बुरा पेड़ ही कहा गया उनको भी, और बुरा फल ही लाएगा। वो बुरा फल मतलब वो जैसा कार्य करेगा वैसा फल पाएगा और वो वही लोग नरक के भागी होंगे। ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को आप स्वीकार कर लिए और यीशु मसीह के चाल चलन नहीं चलते, प्रभु की इच्छाओं को नहीं मानते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं है। केवल यीशु मसीह के नाम मानने से ही केवल स्वर्ग जाएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि उनके कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए। उनके जैसा चाल चलन भी हम लोग को होना चाहिए। हालेलुया। प्रभु ने कहा है स्वर्गीय पिता की इच्छा को ऊपर चलना चाहिए। स्वर्गीय पिता का इच्छा ये है कि लोगों को भलाई करे। हालेलुया। और आगे कहते हैं कि उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य काम यानी कि अद्भुत काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वाले, मेरे पास से चले जाओ। तो प्रभु यीशु मसीह को जब आप स्वीकार किए हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार कि उन्होंने कहा है कि मेरे नाम पे विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेगा, बीमारों को चंगा करेगा। तो आप चंगाई का वरदान आपको मिल गया। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को निकालने का वरदान मिल गया। तो आप इसका मतलब कि आप स्वर्ग जाएंगे ये भी बात नहीं है। सपोज डेट मान लीजिए कि आप किसी के बर्थडे में जाते हैं, किसी के मैरिज एनिवर्सरी में जाते हैं और आप कोई गिफ्ट उनको देते हैं और वो गिफ्ट का इस्तेमाल वो अच्छी तरीक़ा से करे या वो फेंक दे या वो तोड़ दे या किसी और को दे दे, आप उससे नहीं छीनते हैं, आप उसे कुछ नहीं कहते हैं। उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह का आप स्वीकार किया तो आपको वो वरदान मिल गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वर्ग जाएंगे, हम लोग स्वर्ग जाएंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय पिता का इच्छा को पूरा करना हम लोग को अनिवार्य है। हालेलुया। आगे
वचन कहती है, घर बनाने वाले दो मनुष्य बुद्धिमान और मूर्ख। इसलिए जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और अंधियारा चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देते थे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि चट्टान पे घर बनाना, चट्टान पे मतलब कि नींव डाल के जो आप घर बनाते हैं तो उस घर पे आंधी आएगी तो आंधी टकरा के चले जाएगी, बाढ़ें आएगी तो बाढ़ें भी टकरा के चल जाएगी। लेकिन आप बिना नींव का जब घर बनाएंगे, बिना वो टाई बीम का जब घर बनाएंगे तो वो क्या होता है, और बालू पे बनाएंगे तो वो आंधी आएगी और उसको हिला के चला जाएगा। कहने का मतलब यही हुआ कि यीशु मसीह को आप मान रहे हैं और उनकी पूरी वचन को आप नहीं सुनते हैं, पूरी वचन की फॉलो नहीं करते हैं आप, तो आंधियाँ आएगी। आंधियाँ मतलब शैतान कुछ थोड़ा सा बीमारी, कुछ थोड़ा सा समस्याओं को आपको देगा, और या तो गवाही को आपको थोड़ा सा रोक करके रखेगा और आपको लगेगा क्या कि परमेश्वर हमारे जीवन में काज नहीं करता है। तो ये हुई कि निर्बुद्धियों के काम, जो वो बालू वाला घर बनाया वो निर्बुद्धि के काम हुआ कि वो परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहा। अगर वचन नहीं सुनेगा तो वो धीरज धर के कैसे रहेगा, उनको कैसे लगा कि हम परीक्षा में हैं, और वो क्या करेगा, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देगा। लेकिन जो वचन सुनता है तो उसके अंदर धीरज होगा। उनको पता है कि हमारे परमेश्वर ने बहुतों को जीवन में चमत्कार किया है, मेरे जीवन में भी चमत्कार करेगा। हमारे जीवन में बहुतों चमत्कार किए हैं तो ये भी चमत्कार आज न कल होगा ही होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का वचन में लिखा हुआ है कि जब वो अंजीर के पेड़ के पास गए तो अंजीर के पेड़ से बोले कि देखे कि उसमें फल है ही नहीं, तो अंजीर के पेड़ को उन्होंने श्रापित किया। जब उस अंजीर के पेड़ को श्रापित किया कि तू सूख जा, तो वो पेड़ जो है तभी नहीं सूखा था। जब वो दूसरे दिन उस रास्ते से आ रहे थे तो उनके चेले बोले कि हे प्रभु, ये पेड़ तो सूख गया है। तो कहने का मतलब कि आपके लिए जो प्रार्थना की गई है तो आपको प्रार्थना में का आशीष आपको मिलेगा ही मिलेगा। जिस तरह से वो तुरंत नहीं सूखा था, इस तरह से हो सकता है कि तुरंत आपको आशीष न मिले। जिस तरह से वो धीरे धीरे दूसरे दिन सूखा, उस तरह से धीरे धीरे आपको दूसरे दिन कहीं आशीष मिले। तो आपको धीरज धरना है। कब धीरज धरेंगे आप? जब आप बाइबल पढ़ेंगे या बाइबल का वचन सुनेंगे या चर्च जाएंगे या ऑनलाइन वीडियो देखेंगे, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी और आपके धीरज बना रहेगा। हालेलुया। अगर नहीं तो आप तुरंत हिल जाएंगे। तो वही कहा गया है कि वो बालू के ऊपर घर बनाया हुआ, वही है कि जो यीशु मसीह का केवल नाम को मानते हैं, चर्च को जाते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, ये भी हो सकते हैं। हालेलुया। आगे बताते हैं, कोढ़ी के रोगी को चंगा करना। जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। इसी तरह से यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना, सॉरी खांसी, मुझे गला में कफ है, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। प्रभु यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आया और कोढ़ी घुटने टेक करके कहा कि हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कोढ़ी शुद्ध करने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जिसको कोढ़ हो जाता था उसको गांव से बाहर निकाल दिया जाता था। सपोज डेट माने कोरोना जिसको हो जाता था उसको गांव से बाहर कर दिया जाता था। इसका चाहे उसका घर एक रूम अलग कर दिया जाता था, बर्तन अलग कर दिया जाता था, उसके पास कोई जाता नहीं था। इसी तरह से कोढ़ी को भी जो है उसको अलग कर दिया जाता था, उसके गले में घंटी को बांध दिया जाता था।
और वो हमेशा अगर इधर उधर जाता था तो वो कहता था कि मैं कोढ़ी हूँ, मेरे पास से हट जाओ, मैं कोढ़ी हूँ, इस तरह से कहता था वो। और उसको पता चला कि यीशु मसीह सब बीमारों को चंगा करता है, यीशु मसीह परमेश्वर है, तो वो उनके पास आया और कह रहा है कि हे प्रभु, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और यीशु मसीह प्रभु ने उन्हें छुआ और कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत के तुरंत वो शुद्ध हो गया। तो कभी कभी हम भी बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह, किसी के मुंह से सुने कि यीशु मसीह भला परमेश्वर हमारी इस समस्या को वो ठीक कर देंगे, तो कोई डॉक्टर वैद्य जा कर के कहीं भी जो भी देव देवता को मानते हैं वो अगर नहीं ठीक कर पाता है तो यीशु मसीह के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं, हे प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर दे, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, तरस खा, तो वो हमें चंगा कर देता है। इस बीमारी से, इस कलेश से, इस नशा के समस्याओं से हमारे घर परिवार को छुटकारा दे, तो प्रभु यीशु मसीह तरस खाता है अपने वचन के अनुसार, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है और वो हमारे जीवन में छुटकारा दे देते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि तू जा करके मूसा के द्वारा जो चढ़ावा ठहराया गया है उसको जा करके चढ़ावा चढ़ा। तो अगर आप चंगे हो गए हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह को नाम से उस दास को कुछ दान दीजिए, ताकि उनको दान देने से मतलब है कि परमेश्वर वो खुश होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मज़दूरों को मज़दूर मिलने चाहिए। तो जो भी पास्टर से आप वचन सुनते हैं उस पास्टर को आप अगर दे रहे हैं तो आप वो पास्टर को मजदूरी तो दे रहे हैं, लेकिन वो आप पास्टर को नहीं दे रहे हैं बल्कि परमेश्वर के नाम से दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दे रहे हैं, और इसका प्रतिफल आपको जो है और बढ़ कर के गवाहियाँ मिलती हैं। हालेलुया। और एक गवाही पाने का एक और कोडवर्ड है कि आप गवाही जब आपको बने तो उपवास करके और कुछ दान दे करके धन्यवाद का भेंट चढ़ाइए। देखिए परमेश्वर आपको जीवन में बहुत सारे और भी गवाही बनाएंगे। हालेलुया। आगे चल के बोलता है कि एक सूबेदार का विश्वास। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर के उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। वो सूबेदार जो था प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरा सेवक बीमार है, केवल आप कह दीजिए तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह कहा कि चलो हम आते तुम्हारे यहाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे यहाँ मत आइए क्योंकि मैं इस योग्य नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह यहूदी थे और यहूदी सबसे श्रेष्ठ जाति थे। हालेलुया। और बाद में कि कोई जाति उनके सामने उठ बैठ नहीं कर पाता था, कोई भी जाति उनके सामने उठ बैठ नहीं करता था। तो उन्होंने कहा कि और हम तो तुच्छ जाति हैं, तो आप मेरे घर पे आप कैसे आएंगे? इसीलिए, और वहाँ पे बड़े लोग, जैसे बड़े लोग छोटे लोग के घर पे नहीं जाते हैं, उसी तरह से वो बड़ा जाति थे और वो सोचते थे कि हमारे घर पे आएंगे वो तो लोग क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, और हमारे घर पे वो आ नहीं सकते हैं क्योंकि वो बड़े जाति हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे घर पे नहीं आए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वाह, किस लिए? उसको घर पे मना किया इसलिए नहीं, बल्कि उनको आदर दिया कि सच में जो उनका जाति था उस जाति के नाम को बड़ाई किया कि आपका जाति ऐसा है कि हमारे घर पे आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से ही कह दे तो हमारा दास जो दूर में बैठा हुआ है वो चंगा हो जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह सुनकर प्रभु यीशु मसीह अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिया जाएगा, वहाँ रोना और दांतों को पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अभी तक आपने सुना होगा कि
जब कोई बीमार कोई समस्या में पड़ता था, जब आप अन्य जाति में थे, यीशु मसीह को नहीं मानते थे, तो उस जगह पे यीशु बीमार को ले जाया जाता था या उस ओझा और वैद्य को बुलाया जाता था, तब वो रोगी बीमार जो रहता था वो चंगा होता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ से कहा, सपोज डैट मान लीजिए कि सपोज डैट मान लीजिए कि आपके अड़ोस पड़ोस में जो गांव मोहल्ला है, वहाँ उतना दूरी में मान लीजिए कि 5 किलोमीटर चाहे 10 किलोमीटर या 4 किलोमीटर इतना दूरी में वो होगा, और वहाँ पे उसका दास जो है चंगा हो गया। तो क्या ये केवल कहानी है? नहीं, ये वचन है। और इस वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं जो मुझ पे विश्वास करेगा वो मुझसे भी बढ़ के समझ के काज करेगा, बल्कि जो मैं क्या हूँ वो भी करेगा और उससे बढ़ करके भी समझ के काज करेगा। और यही चीज़ हम आप जब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम आप भी यहाँ से कहते हैं कि जाओ यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ, और वो आदमी वहाँ पे चंगा हो जाता है, यही वचन के अनुसार। हालेलुया। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज में बैठेंगे, परंतु राज के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। और दूसरे राज के संतान जो है परमेश्वर के राज में स्वर्ग में बैठेंगे। लेकिन राज के संतान किसको कहा गया है? इजराइलियों को, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं लाए हैं, और उस समय भी विश्वास नहीं लाए थे और क्रूस पे उनको चढ़ा दिए थे। और हम लोग यीशु मसीह को जो नहीं मानते थे, वो इस विश्वास के अनुसार यीशु मसीह को मानने लगे हैं। तो उन्होंने ही हमारे बारे में कहा है कि पूर्व और पश्चिम से आकर अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में होंगे। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर जो कहते हैं, वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज में हम लोग रहेंगे। हालेलुया। और जो जिनके लिए प्रभु आए थे, जैसे इजराइलियों के लिए, वो इजराइली लोग विश्वास नहीं किए, तो वो लोग बाहर में रहेंगे, अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों को पीसना होगा। नरक में दांतों को पीसना है, क्योंकि वहाँ जलन है, तपन है। हालेलुया। आइए हम इस जगह इस वचन को समाप्त करते हैं, अगले अध्याय को हम आगे देखेंगे। हालेलुया। सभी लोग आंखें बंद करिए। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा जितने लोग सुन रहे हैं, जितने लोग बाद में सुनेंगे, उन सभी को आशीष करना मेरे पिता परमेश्वर, और उनके हर एक घटी वर्ग को दूर करना मेरे प्रभु जी, और हर एक बढ़ोतरी और आशीषों का बारिश इनके घर परिवार में हो। यीशु मसीह के नाम से किसी भी चीज़ की कमी न हो, इनके मांगने से पहले पूरा करे प्रभु यीशु के नाम से। सभी लोग बोलेंगे आमीन। जिनको कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट होगा वो नीचे लिख देंगे। हालेलुया।